इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान खुदकुश धमाका, 31 अफराद शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। नादरा रेकॉर्ड से हमलावर की शनाख्त कर ली गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर का ताल्लुक पेशावर से है, जिसकी उम्र 32 साल है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि खुदकुश हमलावर अफगान शहरी तो नहीं, लेकिन अफगानिस्तान आता जाता रहा है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्द कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत, मोहसिन नकवी से मुलाकात में जिम्मेदारान का तयन करके फौरी सजा देने की हिदायत। मोहसिन नकवी का धमाके के मुकाम का दौरा, मस्जिद के मुंतज़मीन से मुलाकात की, कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा मासूम नमाजी और मसाजिद पर हमले करने वाले खारिजी सफाक दरिंदे हैं। CDA को मस्जिद की जल्द अज जल्द मुकम्मल बहाली की हिदायत। रवा माली साल के पहले 7 माह के दौरान तनख्वाहदारों ने 315 अरब रुपए टैक्स अदा कर दिया। टैक्स वसूली में 30 अरब रुपए यानी 10.5% इजाफा रिकॉर्ड। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत में टैक्स वसूली 285 अरब रुपए थी। ज़राए FBR के मुताबिक तनख्वाहदार तबके का टैक्स रियल स्टेट सेक्टर से दुगने से ज़्यादा रहा। तनख्वाहदार तबका अपनी मजमूई आमदन का तकरीबन 38% टैक्स दे देता है, जो खत्ते के ममालिक में सबसे ज़्यादा है। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि टैक्स वसूली का बोझ मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर ही डाला जा रहा है। ज़्यादातर टैक्स बोझ तनख्वाहदार अफराद और सनतकारों पर पड़ रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है रवा माली साल तरसीलात ज़र 42 अरब डॉलर से ज़्यादा होंगी। महंगाई काबू में है, मालियाती शोबा मुस्तहकम है, तवज्जो माशी नमू पर है। रवा माली साल की 10.5 अरब डॉलर अदायगियों में से 6 अरब डॉलर अदा कर दिए। माशी नमू के हुसूल के लिए पेशरफ्त पायदार है और ये सिलसिला आइंदा 2 साल बरकरार रहेगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि नए करेंसी डिज़ाइन के नोट ईद पर दस्तयाब नहीं होंगे। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नए नोट की प्रिंटिंग और मुनासिब स्टॉक के बाद इजरा में वक्त लगेगा। पाकिस्तान और UAE के वज़राए दाखिला का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का अयादा, बाहमी मफादात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत। UAE और रवांडा के वज़राए दाखिला से मुलाकातें। ACC ऑफिस का दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा कि UAE पुलिसिंग निज़ाम से अमली इस्तेफ़ादे के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम्स फ़ायदेमंद होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है सान्हे गुल प्लाजा के मुतासरीन को अदायगी शुरू कर दी गई है। मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और कारोबारी सामान के नुकसान का तखमीना लगाकर मजीद अदायगियाँ भी की जाएंगी। माय कराची नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर उनका कहना था कि ऐसे सानिहात से महफूज रहने के लिए हर शख्स के ताउन की ज़रूरत है। रमज़ान मुबारक ने गोल प्लाजा के मुतासिरीन को बिला मुआवजा 1200 स्टॉल्स लगा कर देने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पोलो ग्राउंड में स्टॉल्स लगाए जाएंगे। रमज़ान मुबारक ताजरों का सीज़न होता है, उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। पीपल्स पार्टी सानिया गोल प्लाजा के मुतासिरीन के गम में बराबर की शरीक है। 9 मई के मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के मुबैना तौर पर मुलविस होने के मामले की तहकीकात। जंग अखबार में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फोरेंसिक लैब और नादरा से हासिल होने वाली ताज़ा रिपोर्ट्स में शवाहिद सुहेल आफरीदी से मुंसलिक होने की निशानदेही की गई है। फोरेंसिक माहिरीन ने तस्दीक की है कि वीडियो में मौजूद शख्स सुहेल आफरीदी ही है। अब इस मामले का फैसला होना है कि वीडियो तस्वीर का पेशावर के 9 मई के वाक़े से कोई ताल्लुक है या नहीं। अदालत ने 14 फरवरी को मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। पुलिस का दावा है कि अदालती हुक्म की सूरत में पुलिस वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से तफ्तीश करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि पुलिस पर 9 मई से मुतालिक प्रेशर डाला जा रहा है। पुलिस पर फ़ख्र है कि किसी दबाव में नहीं आ रही। जो लोग इन पर दबाव डाल रहे हैं वो ऐसा ना करें। पुलिस को सियासत में मत घसीटे। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा बंद कमरों में फैसलों से बहुत नुकसान हुए। पुलिस में कोई सियासी मदाखलत नहीं की जा रही। गलत पॉलिसियों की वजह से यहाँ अमन कायम नहीं हो रहा। दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं।
पेशावर हाई कोर्ट ने केपी पुलिस तरमीमी एक्ट 2024 को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि केपी पुलिस एक्ट में तरमीम पुलिस को सियासी आला बना देती हैं। वजीर आला का अमूमी इख्तियार पॉलिसी मामला तक महदूद है, इनफरादी अफसरान की तैनाती या तबादलों तक नहीं। फैसले में लिखा गया है कि गैर सियासी और खुद मुख्तार पुलिस आईनी ज़रूरत है। IG पुलिस से फील्ड कमांडर्स की तकर्रुरी का इख्तियार वापस लेना गैर कानूनी है। IG को बाईपास करके फील्ड कमांडर्स पर कंट्रोल कमांड स्ट्रक्चर को तोड़ देता है। ग्रेड 18 और उससे ऊपर सीनियर पुलिस अफसरान की तकर्रुरियाँ वज़ीर आला की मंजूरी से मशरूत करना गैर आईनी है। रोज़मर्रा के इंतजामी अमूर, तबादले और तैनातियाँ IG के पास होनी चाहिए ताकि कमांड मरबूत और नज़्म व ज़ब्त बरकरार रहे। पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर कर लिया गया। सेनेट इजलास में यौम यकजहती कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने पेश की, जिसमें कहा गया है कि ऐवान भारत के गैर कानूनी कब्जे की मजम्मत और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि एतमाद सिर्फ तकरीरों से नहीं आता, एतमाद तब होता है जब इदारे इंसाफ फराहम करें, मौक़े बराबर हों और खदमात शफाफ हों। जमहूरी एतमाद तब बनता है जब इख्तलाफ के बावजूद एहतराम के साथ काम किया जाए। CPA कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी रोज़ खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, इस कॉन्फ्रेंस से बर वक्त और अमली तजावीज़ पेश की है। इस तरह की कॉन्फ्रेंस से इदारों को मजबूत करती है, सिंध मकालमे पर यकीन रखता है और सकाफत बेहतरीन मकालमा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, बलूचिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। सऊदी सरमायाकारों ने तवानाई, मादनियात और ज़राअत में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और साजगार माहौल फराहम करेगी। ईरान का अपने जदीद तरीन बैलिस्टिक मिज़ाइलों में से एक खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिज़ाइल का तजर्बा। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिज़ाइल 2000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है और 1500 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। अमेरिका मुज़ाकरात में ईरान के बैलिस्टिक मिज़ाइलों पर भी बातचीत करना चाहता है, जबकि ईरान बातचीत को सिर्फ जौहरी मसाइल तक मरकूज़ रखना चाहता है। IG सिंध जावेद आलम ओढो का कहना है कि हनी ट्रैप के जरिए लोगों को झांसा देकर कच्चे के इलाकों में बुलाया जाता था और इकबाल कर लिया जाता था। तावान की रकम से असलहा खरीदा गया। पुलिस की कोताही थी कि डाकू वहां आबाद हुए। ये सिलसिला मुनज़्ज़म जुर्म बन गया। हमने अहद किया कि कच्चे के इलाके में रियासती रेट को बहाल करना है। कहा, डाकू के पास पुलिस से बेहतर असलहा था। पुलिस ने इसके बावजूद बहुत कोशिश की। आज डाकू मारे भी जा रहे हैं और सरेंडर भी कर रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक के CEO मोहन सलवी का इस्तीफ़ा बोर्ड ने मंजूर कर दिया। कि इलेक्ट्रिक की जानिब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया गया। नए CEO का इंतखाब 10 फरवरी को होगा। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में सुख नहर के करीब पतंग लूटते हुए करंट लगने से डॉल जवान जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 25 साल का अली रशीद कटी पतंग उतारने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा था। लोअर मॉल गुलशन राबियो डिफेंस में पतंग की डोर फिरने से 5 अफराद जख्मी। दुबई में बगैर ड्राइवर टैक्सी सर्विस का आगाज़। दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद राशिद अल मखतूम वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 में शिरकत के लिए बगैर ड्राइवर टैक्सी में सफ़र करके तकरीब में पहुंचे। दुबई में अब अगले माह से 100 बगैर ड्राइवर वाली टैक्सियां चलती नजर आएंगी। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। इंग्लैंड को जीत के लिए 412 रन्स का हदफ दे दिया। भारत के सूर्यवंशी ने 15 चौकों और 15 छक्कों की मदद से 80 गेंदों पर 175 रन्स की इनिंग्स खेली। भारत ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट्स के नुकसान पर 411 रन बनाए। हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। और बानी PTI की फैमिली ने पिम्स अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट वसूल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI को दाएं आंख में बिनाई कम होने की शिकायत थी। इलाज उनकी रजामंदी से किया गया। मामूल की हिदायत के साथ बानी PTI को डिस्चार्ज कर दिया गया।